तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट डिफरेंस चेक करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव्स एंड नॉन प्रिमिटिव्स, राइट। जो जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स है वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, राइट। एक है प्रिमिटिव्स primitive and एंड non-primitive. नॉन प्रिमिटिव्स, ठीक है। ओके, मैं ऑडिबल हूं ना? Yes, sir. यस, ओके, ठीक है। मतलब दो लोगों को भी सुनाई दे रहा है, मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मतलब इंटरनेट वगैरह कनेक्टिविटी हो सकता है इशू, चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट cl is equal to console.log, राइट। आप भी ये लेट ही यूज करना ना, वैर यूज मत करना। कुछ दिनों में हो जाएगा, कुछ या क्या है, कल या परसों में बता दूंगा व्हाट इज लेट, वैर, कांस्टेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंस, और क्यों लेट कांस्टेंट हमने यूज करना चाहिए, राइट। ठीक है। तो अब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव में कौन सा डेटा टाइप आता है, क्या क्या आता है? String, number, boolean, string, undefined, and null. numbers, boolean, स्ट्रिंग, Undefined, null, नंबर, बूलियन, undefined, null, Null. symbols, int. ये 6 में आया है सिंबल्स, ठीक है। जब ये 6 स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। एंड इन नॉन प्रिमिटिव, Object, Object. Object array. array, Array. in function, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, Array and functions. function. फंक्शंस, राइट, सेट, Yes. मैप, ओके। मतलब ये 6 में है, ठीक है। बट अभी जितना पता है, जितना हमें जेस पता है, उसमें हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस देखा है, और these are Functions, comes under नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी, राइट। non-primitive. ओके, तो सबसे पहली चीज मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, है ना। मतलब इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होल्ड्स वैल्यूज, राइट, whereas नॉन प्रिमिटिव होल्ड्स Difference. रेफरेंस, ठीक है। स्पेलिंग कभी गलत हो जाता है तो वो ध्यान मत देना, ठीक है। वैल्यूज बस इतना बताना है, प्रिमिटिव होल्ड वैल्यूज whereas नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस, हो गया क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं कोई इसके ऊपर, राइट। एक्सप्लेन करने को कोई कहता नहीं जा रहा था इसके ऊपर, ठीक है। बट ये समझना बहुत जरूरी है। एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन रहे हो आप, राइट, वेब डेवलपर बन रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज समझना बहुत जरूरी है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 100, ठीक है। हमारे पास एक डिक्लेरेशन है, राइट। लेट पता नहीं है, चलो वैर लिख देते हैं, राइट, ठीक है। इसको क्लिक कर देते हैं, x इज इक्वल टू 100। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, एक मेमोरी, आपका ये मेमोरी है, वहां पे कंटेनर बन जाता है। उस कंटेनर का वैल्यू होता है x, राइट, सॉरी, कंटेनर का एड्रेस होता है x, कंटेनर का X, नाम होता है x। अब उस कंटेनर में क्या होल्ड किया हमने, क्या डेटा स्टोर value, किया, Value. वैल्यू 100. स्टोर किया, क्या किया है, क्या वैल्यू स्टोर किया, Value value store. store, 100, 100. ठीक है। 100. उसके बाद मैंने और एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, वेरिएबल y इज इक्वल टू x, वेरिएबल y इज इक्वल टू X. x, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं कंसोल में ये y की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 100. 100. ठीक है। आप ऐसे मैसेज भी दे सकते हो स्ट्रिंग में, राइट। कंसोल में आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे, अब ये क्लियर हो जाएगा ना, ये 100 आ रहा है, बट किसका 100 है, x का है, y का है, 1. समझ में आएगा क्या, राइट। ऐसे कर दिया हमने। अब ब्राउजर में जाके चेक कर रहे हैं, चलो भाई ब्राउजर में चेक करते हैं, वैल्यू 100, बट किसका वैल्यू है, राइट, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y इज 100, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, वोट करते हैं, डिस्कस। तो ये आपका मेमोरी ब्लॉक है, राइट, ठीक है। अब इस मेमोरी पे हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया, दिस इज आवर वेरिएबल x, वेरिएबल x, ठीक है। आपको अब इस x नाम के डिक्लेरेशन में हमने क्या वैल्यू स्टोर किया है, 100. 100, 100. तो ये एक कंटेनर है, मेमोरी कंटेनर है। इस मेमोरी कंटेनर में हमने क्या किया, वैल्यू 100 Value स्टोर stored. किया। 100. That's ओके, अब किसी को मान लो x नाम का डिक्लेरेशन पसंद नहीं है ना, x किसी को भी पसंद नहीं होता, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, why. और एक डिक्लेरेशन में y डिक्लेरेशन में, ठीक है। अब इस y में हम बेसिकली क्या करें, वी आर कॉपिंग वैल्यू ऑफ X. x, Okay. राइट, वी आर कॉपिंग वैल्यू ऑफ x, x के X. अंदर जो भी वैल्यू है, राइट, असाइन करें, मतलब क्या होता है कि यहाँ से वैल्यू कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको Paste. Put करते पेस्ट करते हैं, ऐसा ही समझ लो, राइट। समझने के लिए आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, x का वैल्यू कॉपी किया और वहां पे y में जाके पेस्ट कर दिया, why. ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैंने चेक किया, वैल्यू ऑफ y इज 100. 100. ठीक है। अब 100. थोड़ी देर बाद, राइट, हमारा माइंड चेंज हो गया और हमने कहा कि चलो लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ y, Y. राइट। Y. और अब यहाँ पे लाइन नंबर 18 के बाद, राइट, आफ्टर लाइन नंबर 18 द वैल्यू ऑफ y विल बी 500. 500. 500, बट क्या ये जो वैल्यू है 500, इसका कोई इम्पैक्ट होगा क्या x के ऊपर, नहीं. नहीं नहीं होगा, है नहीं ना। होगा. हमने डेटा कॉपी किया है सीधा, कैसे इम्पैक्ट होगा, Yes. राइट। Yes, sir. तो हमने क्या किया अब कि चलो भाई 100 नहीं चाहिए, 100 को हटा देते हैं और 500. 500 स्टोर करते हैं, राइट। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता और इसी को कहते हैं प्रिमिटिव होल्ड वैल्यू। इसको और भी अच्छे से मान लो समझ में लेना है, राइट, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राइट। तो इंजीनियरिंग के दिनों में क्या होता था, पढ़ाई तो करते नहीं थे, मतलब मैं तो नहीं करता था पढ़ाई, हम तो नहीं करते थे फ्रेंड्स लोग, तो फिर सेमेस्टर पर क्या करते थे, मूवीज देखते थे, है ना, मैचेस देखते थे। अब मूवी देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो कोई हमारे में कोई एक होशियार फ्रेंड होता था, राइट, स्मार्ट, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास इंटरनेट है और उसको टोरेंट भी पता है। अब उसने उसके लैपटॉप में मान लो कोई वो मूवी डाउनलोड की है, ठीक है, जैसे कि अभी लेटेस्ट है एटलस, राइट, नेटफ्लिक्स पे। तो उसने नेटफ्लिक्स से जो भी मूवी आई उसने क्या किया, डाउनलोड किया उसके लैपटॉप में। अब हमारे पास तो इंटरनेट भी नहीं था, हमारे पास लैपटॉप भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम जाते थे उसके पास, राइट, कोई पेन ड्राइव लेके या फिर मोबाइल लेके और कहते थे कि भाई चलो कुछ भी काम नहीं है आज, क्या करते हैं, कोई लेटेस्ट मूवी डाउनलोड किया क्या, दे दे, राइट। तो अब मान लो ये मेरा मोबाइल है या पेन ड्राइव है, राइट। अब इस मोबाइल में या पेन ड्राइव में हमारा दोस्त क्या करके दे रहा है, मूवी मूवी को कॉपी कॉपी करके दे करके रहा है, दे रहा ठीक है। अब है ना, बहुत मेहनती लोग हैं हम, रात भर देख के सीरीज मूवी सारी निपटा देते हैं ना, उतने हार्ड वर्क से जेस भी करेंगे। अब रात भर देख के मैंने पूरी सीरीज निपटा दी, अब दूसरे दिन मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं और किसी और फ्रेंड के पास जाऊंगा, अब इसके पास तो कोई नहीं मूवी नहीं है, राइट, तो मैं किसी और दूसरे है. फ्रेंड Yes, के sir. पास गया, राइट, और उसको कहा कि चलो भाई कोई मूवी यही कह दे, तो उसने कहा चलो एक अच्छी मूवी आई, अच्छी सीरीज आई है उसकी, कोटा फैक्ट्री। तो अब मेरे पेन ड्राइव में लिमिटेड स्पेस है, या मेरा जो मोबाइल है उसमें लिमिटेड स्पेस है, तो उस टाइम में क्या करूंगा, मेरे मूवी से इस मूवी को पेन ड्राइव से या फिर लैपटॉप जो भी है मेरा Delete. डिलीट करूंगा और यहाँ Delete पे करो. मैं नया मूवी सीरीज जो भी है कॉपी करूंगा। तो मेरे डिवाइस से मैंने अगर कोई डेटा डिलीट किया तो क्या इसका इम्पैक्ट ये फर्स्ट वाले लैपटॉप पे होगा क्या, नो सर। नहीं नहीं, सर. नो क्योंकि सर. हमने सीधा यहाँ से यहाँ डेटा कॉपी किया है, डेटा कॉपी हो गया, खत्म रिलेशन, है ना। Yes, sir. इसीलिए हम Yes, कहते sir. हैं प्रिमिटिव होल्ड Value. वैल्यू,
ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव क्या करता है वो देखेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है, यस सर। ओके। अब नॉन प्रिमिटिव के लिए मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन 1, पर्सन 1. ऑब्जेक्ट मतलब की वैल्यू फेयर ऑफ कोर्स एफ नेम जॉब then name do right email ठीक है। अब इसको चेक करो कंसोल में, टाइप ऑफ पर्सन एंड पर्सन, राइट। लाइन नंबर 27 पे हमने पर्सन ऑब्जेक्ट को किया प्रिंट, ठीक है। एंड यस, टाइप इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर, अब जैसे ऊपर किया था हमने, एक को दूसरे में कॉपी किया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, लेट पर्सन 2 इज इक्वल टू Person 1. पर्सन 1, मतलब पर्सन 1 का जो डेटा है वो अब हम कॉपी कर रहे हैं पर्सन 2 में। अब डेटा कॉपी होता है, नहीं होता है, राइट, या कुछ और कॉपी हो रहा है, राइट, हमें पता नहीं है, देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसोल में मैसेज प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ पर्सन, Person 2. राइट, ठीक है। तो पर्सन 1 के अंदर जो डेटा है john.doe@gmail.com, पर्सन 2 में भी क्या होना चाहिए, वही डेटा. सेम वही डेटा आएगा, राइट। Yes. ठीक है, बट भाई एक ही नाम के दो पर्सन का डेटा क्यों होल्ड करेंगे, तो इसलिए हमने क्या सोचा अब यहाँ पे कि चलो पर्सन 2 का क्या करते हैं, ये अपने चेंज करते हैं। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट के सेशन में हमने देखा है कि की का वैल्यू कैसे चेंज करना है, की को कैसे डिलीट करना है, की नया कैसे इंसर्ट करना है, राइट। किस ऑब्जेक्ट में से की का वैल्यू चाहिए तो कैसे गेट कर सकते हैं, तो डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन पता है हमें। अब मैं पर्सन 2 का जो नाम है यफ नेम वो मैंने कर दिया जेन, ठीक है, राइट। अब कंसोल में चेक करते हैं यहाँ पे पर्सन 2, ठीक है। कंसोल में क्या किया हमने यहाँ पे, प्रिंट पर्सन 2, राइट। पर्सन 2 का नाम हो गया चेंज जेन, राइट, जो कि होना भी चाहिए, एक्सपेक्टेड था यही। चलो लगे हाथ, अब क्या करेंगे हम, यस, कोई क्वेश्चन है क्या, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पर्सन 1 को भी चेक कर लेते हैं, है ना, ऐसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं पर्सन 1 में कुछ होता है क्या है, या पर्सन 1 के अंदर अभी भी कौन है, John. नहीं है जॉन, चेंज चेंज, राइट। पर्सन 1 इज आल्सो गेट चेंज, राइट। हमने चेंज किसका किया है नाम, पर्सन 2 का, Person 2 का. चेंज किसका हो रहा है, Person 1. पर्सन 1 का, और इसीलिए कहते हैं नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस, Reference. राइट। अब अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, है ना, मेरा काम ये एक्सप्लेन करना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, क्या नाम है इसका, पर्सन, पर्सन 1, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ P1, राइट। अब जब देखो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली मेमोरी में क्या होता है, तो जब P1 इज इक्वल टू हम ये करली ब्रैकेट लिखते हैं, राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है P1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में ये या नेम या नेम ऐसा कुछ हमने लिखा ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस कंटेनर में आके नहीं प्लेस होता, जैसे ये प्रीमिटिव्स होते हैं ना, x इज इक्वल टू 100 कहा, तो 100 कहाँ पे आके बैठा है, डायरेक्टली उस एड्रेस पे आके बैठा है ना, राइट। Yes. बट ये जो ये होते हैं, क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव्स, राइट, उसमें ये डेटा ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली है ना, P1 नाम का हमने कंटेनर बनाया, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिखा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके प्लेस नहीं होगा, ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी पे कहीं और ही है, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी पे कहीं और है, किसी और लोकेशन पे है। तो ये P1 क्या कर रहा है, P1 इस लोकेशन का रेफरेंस होल्ड कर रहा है, P1
क्या कर रहा है, ये जो जिस Reference. लोकेशन पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है ना अपने आप से, उस लोकेशन का क्या होल्ड कर रहा है, Reference. Reference. रेफरेंस, राइट, Yes. रेफरेंस होल्ड कर रहा है। अब हमने क्या किया थोड़ी देर पहले, राइट, हमने और एक डिक्लेरेशन बनाया P2. P2 नाम से, राइट, P2 इज इक्वल टू, हमने कहा P1, बट P1 में ऑब्जेक्ट नहीं था, राइट, P1 में क्या था, Reference. रेफरेंस था। Reference. P1 में एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं पे मेमोरी पे किसी और ही लोकेशन पे बैठा है, राइट, हमें पता नहीं है कहाँ पे, बट हमने जब लिखा P1 इज इक्वल टू ये भैया फ्रेम ईमेल, तो ये जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का, लोकेशन मतलब एड्रेस मान लो, ये जिस एड्रेस पे है उस एड्रेस का इंफॉर्मेशन Reference. P1 के पास था, रेफरेंस कहते हैं उसको। तो ये ऑब्जेक्ट जिस लोकेशन पे है उसका एड्रेस P1 के अंदर है, एड्रेस को हम यहाँ पे कहेंगे रेफरेंस। तो जैसे ही हमने P1 इज इक्वल टू P2 किया, तो P1 के अंदर क्या था, रेफरेंस था, तो P2 में भी क्या आएगा अपने आप, Reference. रेफरेंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, Reference. रेफरेंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब आप P1 का वैल्यू चेंज करो या P2 का वैल्यू चेंज करो, अल्टीमेटली किसका वैल्यू चेंज होने वाला है, Reference. एक ही ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि अपने पास एक ही ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. राइट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने P1 इज इक्वल टू P2 जब किया या P2 इज इक्वल टू P1 जब किया, तो हमारे मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट था जिसका रेफरेंस P1 के पास था, वही क्या हो गया, Paste हो गया sir. क्लास चालू कर ले गाइस। राइट, वही क्या हो गया, Paste हो गया. रेफरेंस कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में अगर इसके एग्जांपल देखना तो बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अब इंजीनियरिंग में तो हम करते थे ना, चोरी करते थे टोरेंट, मतलब हम लोग, मेरे फ्रेंड और हम, राइट, टोरेंट डाउनलोड करते थे। अब जॉब लग गया, जॉब लगने के बाद भी कुछ फ्रेंड क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। अब कोई देखना है सीरीज तो क्या करेंगे, फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई क्रेडेंशियल दे दे, ऐसा होता है ना, राइट। मैं तो नहीं लेता, क्योंकि क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेके तो टाइम बहुत जाता है, कंट्रोल नहीं रहता इंसान का खुद के ऊपर। तो अब मैंने कहा फ्रेंड को कि भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे या अमेजोन का सब्सक्रिप्शन दे, मेरे को कोटा फैक्ट्री देखना है। अब उसने मेरे को दे दिया अपने फ्रेंडशिप में, राइट। अब रात रात में मैंने क्या किया, उसके 4 एपिसोड देख लिए। अब दूसरे दिन मेरे फ्रेंड ने क्या किया, वापस उसके मशीन के ऊपर क्या किया, Film देखा sir. लॉग इन किया, है ना, राइट। सैटरडे के दिन छुट्टी थी, मैंने देख लिया। अब संडे के दिन वो चाहता है कि वो देखे, तो उसने सेम जो क्रेडेंशियल्स है ना, ईमेल आईडी सेम पासवर्ड जो उसका खुद का है, उसने क्या किया, उसके मशीन के ऊपर लॉग इन किया। अब लॉग इन करने के बाद अगर वो सेम कोटा फैक्ट्री को हिट करेगा ना, तो वहां पे अगर मान लो उसके 8 एपिसोड है, वहां पे उसके कितने एपिसोड है, 8 sir. 8 एपिसोड है। तो जो 4 एपिसोड है ना, वहां पे ऐसा है, उसको नीचे क्या होगा, एक व्हाइट रेड लाइन। लाइन दिखेगा, व्हाइट रेड जो भी होगा। Yes sir. वो देख लिया है sir 4 episode. तो इसका मतलब क्या है, वो बता रहा है भाई कि इस ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट के ऊपर किसने ऑलरेडी लॉग इन किया है, और उसने इस सीरीज के 4 Episode देखा sir. एपिसोड देखे, राइट। मतलब देखा तो मैंने मेरे मशीन के ऊपर है। अब वो लॉग इन कर रहा है तो उसको भी समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वी आर एक्सेसिंग सेम Reference. सेम अकाउंट, Yes sir. है ना, अकाउंट तो एक ही है, ईमेल आईडी पासवर्ड एक ही है, राइट। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर चेंजेस मेरे यहाँ पे हुए या चेंजेस उसके मशीन पे भी हुए तो देखेंगे दोनों को, मतलब जिसने लॉग इन किया उसको वो चेंजेस दिखेंगे, Sir, राइट। देख अब लिया. संडे के दिन उसने पूरे देख लिया, एपिसोड 1 to 4 भी देखा और 5 6 7 8 सारे देख लिए। अब मान लो नेक्स्ट वीक को मैं लॉग इन करूंगा, तो मुझे तो सारे के सारे क्या दिखेंगे, कंप्लीटेड Already. दिखेंगे, है ना, ऑलरेडी वॉच ऐसा दिखेगा ना स्टेटस उसका। क्यों, क्योंकि मशीन भले ही हमारा अलग अलग है, राइट, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशंस भले ही अलग अलग है, बट वी आर एक्सेसिंग सेम अकाउंट, राइट, वी आर यूजिंग Same account. सही। सेम अकाउंट, राइट। और एक एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, राइट, मान लो ये आपका बैंक है, राइट, है ना, सबका बैंक अकाउंट होता है, ये आपका बैंक है, ओके, एंड दिस इज अवर क्रेडिट कार्ड, राइट, डेबिट कार्ड, सॉरी,
क्रेडिट नहीं, कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीएम भी कहते हैं, राइट? ठीक है। अब आप में से कोई, किसी को मान लो, अच्छा राइट, किसी के पास ये डेबिट कार्ड है, राइट, अच्छा 10-12 लाख का पैकेज मिल गया, तो उसने कहा कि चलो पूरी टीम को पार्टी देते, लोनावाला लेके जाते, और उसने पार्टी दे दी। पार्टी देने के बाद मान लो 70-80 हजार का बिल हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेबिट कार्ड से स्वैप करेगा या डेबिट कार्ड से एटीएम पे जाके पैसे विड्रॉ करेगा। बट क्या ये डेबिट कार्ड आपका बैंक अकाउंट है क्या एक्चुअल में? नो नहीं, नहीं, इट जस्ट होल्ड द रेफरेंस ऑफ योर बैंक सर, अकाउंट। अकाउंट। मतलब डेबिट कार्ड से जब अगर हम पैसे स्वैप करेंगे या फिर मान लो कहीं पे विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्चुअल उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होने वाला है? बैंक अकाउंट सर। अकाउंट। अकाउंट पे होगा ना, बैंक। राइट, क्योंकि बैंक अकाउंट पे होगा। क्योंकि डेबिट कार्ड मतलब ये अपने लिए है ना, अपना काम इजी हो जाए, हर बार बैंक में जाने की नौबत ना आए, राइट। तो ये इसलिए है। बट डेबिट कार्ड मतलब हमारा अकाउंट नहीं है एक्चुअल, इट जस्ट अ रेफरेंस, इट जस्ट होल्ड द रेफरेंस ऑफ आवर अकाउंट, राइट। अब मान लो ये जो भाई साहब है, या ये जो जो भी पर्सन है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अब इनकी शादी होगी मान लो। अब शादी होने के बाद उनके पार्टनर ने कहा कि भाई मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, या मेरा अकाउंट कुछ रीजन से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब इसने कहा कि इसको ना, ये फर्स्ट पर्सन को कहा कि मुझे एक अकाउंट निकाल के दो, राइट। अब इसने सोचा कि कहाँ नया अकाउंट निकालते हैं, ये जो अकाउंट है इसको ही क्या करेंगे, जॉइंट अकाउंट बना देते हैं, जॉइन। राइट। अब जॉइंट अकाउंट हो गया, जॉइंट अकाउंट होता है तो आपको क्या मिलते हैं, डेबिट कार्ड सर। 2 डेबिट कार्ड मिलते हैं, राइट। अब ये अकाउंट से पैसे खर्च करो या ये डेबिट कार्ड से पैसे खर्च करो, सेम इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, अकाउंट सर। अकाउंट। सेम अकाउंट पे होगा, यस सर। राइट, है ना। ये भाई साहब गए ऑफिस, राइट, और भाभी जी गई शॉपिंग को, 40 हजार का स्वैप करके आए, मैसेज तो इनको ही आएगा, यस सर। बिकॉज बोथ डेबिट कार्ड होल्डिंग रेफरेंस ऑफ वन अकाउंट। वन अकाउंट, सेम अकाउंट, राइट। तो एक डेबिट कार्ड को हमने क्या किया, क्लोन किया। क्लोन किया मतलब इस डेबिट कार्ड में जिस अकाउंट का रेफरेंस था, वही अकाउंट का रेफरेंस सेकंड डेबिट कार्ड में कॉपी हो गया, यस सर। राइट। और इसी को कहते हैं होल्डिंग रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है। प्रिमिटिव होल्ड वैल्यूज, whereas नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस। रेफरेंस, रेफरेंस राइट। सर। इतना बताना है बस, यही वो होता है इंटरव्यू में। बट ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम, हमारा जो डेटा आता है बैकएंड से, वो हमेशा एरे और ऑब्जेक्ट में आता है, हमेशा एरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे और ऑब्जेक्ट में आता है, राइट। और वो डेटा अगर हमें कहीं पे कॉपी करना है, तो रेफरेंस सेम रखना है या अलग रखना है, राइट, वो डिपेंड होता है हमारे सिनेरियो के ऊपर, हमारी जो फंक्शनलिटी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके ऊपर। तो वो हमें पता होना चाहिए कि सेम रेफरेंस रख के कॉपी करना है या रेफरेंस अलग रख के कॉपी करना है, राइट। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। मान लो मेरे पास एक एरे है एजेस का, ठीक है, 100, 200, 300, ठीक है। उसके बाद मैंने एजेस 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एजेस कॉपी किया, ठीक है। एरे भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट सर। एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, करेक्ट ना। यस सर। टाइप ऑफ एज, लाइन नंबर 42, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सर। मतलब एज को अगर एजेस 2 में मैंने कॉपी किया, तो कॉपी क्या हुआ है, डेटा हुआ है, या एज। क्या हुआ है कॉपी, तो डेटा टाइप, डेटा टाइप, कॉपी क्या हुआ है, डेटा। डेटा। कॉपी क्या हुआ है, रेफरेंस। रेफरेंस, वेरी गुड, राइट। देखो एजेस को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ना, ये 100, 200, 300, ठीक है। सिमिलरली मैंने एजेस 2 को भी प्रिंट किया, एजेस 2 भी क्या दे रहा है हमें, इट इज ऑल्सो गिविंग रेफरेंस। सेम, राइट, करेक्ट। यस सर। बट अब देखो मैं एजेस 2 में कुछ चेंज करता हूँ,
मैंने क्या किया, एजेस 2 में एंड में मैं कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, एजेस 2 के लास्ट इंडेक्स में मैं क्या करना चाहता हूँ, वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, Value add. राइट। तो कैसे करते हैं, देखा था हमने, कहीं पे डिस्कस किया था, राइट। एजेस 2 यहाँ पे एजेस 2 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 400, करेक्ट ना। देखो लास्ट इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन ले लेंथ, करेक्ट। भाई इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 100 0। इसका, 0, अरे इंडेक्स नंबर, 1, वैल्यू नहीं, इंडेक्स नंबर। 1, इसका इंडेक्स नंबर 0, 0, इसका 1, 1, इसका 2, 2 तो अगर हम यहाँ पे नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 3, 3। अभी अरे का लेंथ क्या है, 3 2, 3 है ना अरे का लेंथ, 3 सर, यस 1 अभी 2, 3 है। हाँ अभी 3 है, राइट। तो हम क्या करना चाहते हैं, अभी 3 है बट इसमें ऐड करना चाहते हैं, राइट। मतलब किस इंडेक्स पे हम ऐड करना चाहते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। 3 होगा ना। ये दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 3 फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो अगर इस एरे में हम कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द न्यू इंडेक्स नंबर, 3 3, 3 ना। नंबर सिस्टम में क्या आता है, 0 1 2 3, राइट। और yes, करंट लेंथ जो है एरे का वो भी क्या है, 3 3, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, करेक्ट ना। 0 1 2 और इंडेक्स नंबर 3 पे ऐड करो 400, 400, राइट। इंडेक्स नंबर 3 पे ऐड करो 400। 400, अब देखो मैंने एजेस 2 में वैल्यू ऐड किया है, राइट। अब एजेस का भी क्या देखो, चेंजेस देखो, राइट। 47 पे एजेस 2, 48 पे एजेस, दोनों के अंदर क्या हुआ है, 400, दोनों के अंदर क्या हो गया, 400 value add हो गया. वैल्यू वैल्यू ऐड हो गया, Yes, राइट। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे जब कॉपी किया है तो कॉपी क्या हुआ है, reference, रेफरेंस। यहाँ पे कॉपी क्या हुआ है, reference, रेफरेंस कॉपी हुआ है, ठीक है। राइट। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे तो कॉपी होता है रेफरेंस। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमें रेफरेंस कॉपी नहीं करना है ना। मतलब एजेस में जो डेटा है वो इसमें चाहिए बट दोनों का रेफरेंस क्या चाहिए, दोनों का रेफरेंस क्या चाहिए, difference, डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो आने वाले सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब मैंने एजेस को क्या किया, एजेस 2 में कॉपी किया है और ये कॉपी करते वक्त मैंने ये कुछ स्प्रेड ऑपरेटर करके होता है, ES6 ने दिया हमें, वो यूज किया है, राइट। अब मैंने एजेस 2 में एक नया वैल्यू क्या किया है, ऐड किया है। ऐड और करा। देखो 48 में, लाइन नंबर 48 पे क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एजेस। चेंजेस कहाँ पे हो रहा है अभी, 47 ओनली ओनली इन 47 एजेस 2, जस्ट 2 में सर, राइट है ना। एजेस में नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब जब हमने कॉपी किया है तो हमने कहा कि भाई हमें रेफरेंस कॉपी, डिफरेंट चाहिए रेफरेंस हमें डिफरेंट चाहिए, रेफरेंस हमें सेम नहीं चाहिए सर। चाहिए, राइट। अब मान लो एजेस 2 में जितने भी एलिमेंट है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब एजेस 2 में कितने एलिमेंट है, इस 4, सारे के कितने मेंबर्स है, 4 4, 4, राइट। 4 है ना, 100 200 300 400, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एजेस 2 2, राइट। एंड नाउ वी वांट टू एम्प्टी दिस एरे। हमें एजेस 2 में एरे चाहिए बट कैसा चाहिए, डिफरेंट सर, एम्प्टी चाहिए, खाली चाहिए। खाली चाहिए। कैसे कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन यूज करो, यस, डिलीट ऑप्शन यूज करो।
नहीं, डिलीट जो है ना, डिलीट आपका इंडेक्स नंबर का वैल्यू खाली करके देगा, वो करेगा वहां पे अरे होल क्रिएट, वहां पे एम्प्टी इंडेक्स नंबर क्रिएट करता है, डिलीट नहीं होगा। डिलीट की यहाँ पे होता है, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में होता है। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट एजेस 2 और मैंने कहा कि इंडेक्स 2 का वैल्यू हटा दो, ठीक है, मैंने कहा कि एजेस 2 इंडेक्स 2 का वैल्यू हटा दो, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 का वैल्यू हटाएगा, बट वहां पे क्या करेगा, एम्प्टी, है ना, इसको कहते हैं एरे होल्स। तो ये एरे होल्स क्रिएट करता है, राइट। तो इस तरह से तो आपका एरे खाली नहीं होगा। मैंने हर इंडेक्स के ऊपर जाके डिलीट किया तो ये क्या होगा, अभी भी 4, देखो यहाँ पे अभी भी देखो क्या बता रहा है, कितने मेंबर है इसमें अरे में, और 4 मेंबर है, राइट, मतलब डिलीट तो नहीं होगा। और सोचो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एरे, 4 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। एम्प्टी करना है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, 4 0, राइट। अरे एम्प्टी करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा हूँ, अरे एम्प्टी करना है तो अभी 4 है, करेक्ट है। अरे एम्प्टी करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अरे के अंदर, 0, मतलब अरे का लेंथ कितना होना चाहिए, 0 अब बताओ, 0 एजेस डॉट लेंथ इज इक्वल टू क्या करो, कर सकते हैं ना ऐसे, राइट। एजेस डॉट लेंथ से अगर हम वैल्यू ले सकते हैं तो उसको वैल्यू हम दे भी सकते हैं ना, राइट, असाइन भी कर सकते हैं। देखो अरे क्या हो गया, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन यस होता है हाउ टू एम्प्टी अरे। अब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, मतलब फॉर लूप लगाओ, पॉप मेथड यूज करो, पुश करो, राइट, ये करो वो करो, है ना, 4 लाइन का कोड होता है वहां पे। बट सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे स्मार्ट तरीका है, उसका लेंथ क्या करो, 0 0, राइट। अब मैंने एजेस 2 का लेंथ 0 कर दिया, बट अभी भी एजेस में जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स 3 मेंबर्स है, क्योंकि अब हमने जब कॉपी किया है तो वी आर नॉट कॉपिंग रेफरेंस, वी आर कॉपिंग एजेस हियर, कॉपिंग डेटा, राइट। बट अगर ये हम ऐसा ना करते, राइट, डायरेक्टली मैं एजेस असाइन करता ना, तो यह यहाँ पे हम क्या करें, वी आर कॉपिंग रेफरेंस रेफरेंस। तो अब एजेस का एजेस 2 में रेफरेंस आ गया, अब एजेस 2 का लेंथ हमने कर दिया 0, तो एजेस का भी क्या हो गया, देखो एम्प्टी एजेस भी हो गया एम्प्टी, क्योंकि अब एजेस 2 एंड एजेस बोथ आर होल्डिंग सेम रेफरेंस रेफरेंस। ठीक है, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। मतलब इंटरव्यू में तो ये 10 सेकंड में बता देंगे हम, बट ये पूरा समझने के लिए हमें 40-50 मिनट लग रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये तो कोई भी बता सकता है, थोड़ा सा रट्टा मार लो 4-5 दिन, याद रहेगा हमेशा के लिए, प्रिमिटिव होल्ड वैल्यू, नॉन प्रिमिटिव होल्ड रेफरेंस। बट ये जब हम काम करेंगे ना एक्चुअल डेटा के ऊपर, तो यहाँ पे ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में आएगा तो ही हम ये समझ पाएंगे कि कब रेफरेंस कॉपी करना है और कब डेटा कॉपी करना है। रेफरेंस कॉपी करना है तो कैसे करना है, डेटा कॉपी करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। So this is the difference between primitive and non primitive। अब उसके साथ और भी कुछ है बेसिक में टास्क, राइट, जैसे कि आपके ऑपरेटर्स है, लूपिंग, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, बेसिक जेएस अभी भी है। तो यस 6 बेसिक जेएसएस जो पार्ट है वो राहुल सर करेंगे कंटिन्यू, राइट, अभी वो आज नहीं है अवेलेबल, मे भी कल से करेंगे कंटिन्यू। तो तब तक हम क्या करेंगे, ES6 की कुछ चीजें स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब ES6 में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। ES6 मतलब पता है ना, नो सर अरे ये क्या हो रहा है, एडिट हो रहा है, ओके। ओके तो ES6 मतलब ES मतलब क्या होता है,
ECM स्क्रिप्ट। करेक्ट, इक्मा स्क्रिप्ट ना, ECM स्क्रिप्ट, इक्मा स्क्रिप्ट। और इक्मा स्क्रिप्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। इसे कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स, राइट। बारीक बारीक चीजें जो एक बार भी हम डिस्कस करते हैं वो हमें लिखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। इंडस्ट्री में यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो ES6 ने जावास्क्रिप्ट का 2015 में जो वर्जन लॉन्च किया था, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ES6, राइट। और यहाँ से JS में बहुत सारे चेंजेस आ गए, राइट। मतलब 2010 से वैसे स्टार्ट हुआ था ये जो इवोल्यूशन कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। उसके पहले 2010 के पहले कुछ भी वैल्यू नहीं था JS को, और जावास्क्रिप्ट डेवलपर को भी कुछ वैल्यू नहीं था। मैंने जब 2013-14 में स्टार्ट किया था, राइट, काम, तो मेरे को तो कुछ भी पता नहीं था। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि चल फ्रंट एंड कर ले, तो मैं चल पड़ा था। और आधा फ्रंट एंड होने के बाद मेरे कुछ सीनियर्स थे जो बाहर रहते थे, है अभी भी, राइट। तो उनको मैंने पूछा लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन वगैरह होना था, तो वो मेरे को गाली देने लगे, अरे पागल हो गया कि फ्रंट एंड क्यों कर रहा है, राइट। उसमें कुछ होता ही नहीं, ना करियर है ना स्कोप है, ना मतलब करियर स्कोप मतलब क्या कहते हैं, पैकेज को कहते हैं ना हम तो, राइट। तो उसमें कुछ पैकेज नहीं है। डेवलपर भी कोई नहीं रहता, डिजाइनर कहते थे। बट नसीब अच्छा था अपना भी उस जावास्क्रिप्ट का भी। 2010 से नई नई चीजें आ गई, एंगुलर जेएस आ गया, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड, राइट। ये सब 2010 में स्टार्ट हुआ, और ऐसा कोई प्लान नहीं था किसी का, राइट। अलग अलग बंदे थे, राइट। अलग अलग बंदों ने अलग अलग चीजों पे काम किया जेएस में, और वो सारी चीजें 2010 से स्टार्ट हुई। मतलब फेसबुक ने रिएक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, गूगल ने एंगुलर के ऊपर किया, राइट। रियान ने नोड जेएस के ऊपर काम किया, वो भी 2010 में। और ऐसे करते करते 2015 में ES6 आ गया, और फिर ES6 जैसे आ गया तो ये अब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, टॉप 3 में हमेशा आएगा, राइट। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, और लेटेस्ट वर्जन में कुछ इसके नए फीचर्स है, राइट। तो जिसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं उसको टेम्पलेट लिटरल भी कहते हैं। जिसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कह रहे हैं तो उसको ES6 में क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। अब टेम्पलेट लिटरल मतलब क्या है, मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, राइट। मेरे पास मान लो 5 डिक्लेरेशन है, ये अपने जॉन, मैं जहां पे लेट यूज कर रहा हूँ वहां पे समझ लेना क्या है, क्या है, वेरिएबल। बिल, राइट। यस, ठीक है। ओके, बस है, इतना समझने के लिए 4 डिक्लेरेशन बस हो गए, ठीक है। अब हमेशा की तरह हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। हेलो देयर, जॉन डो ठीक है, बैक प्रोफेशन, ठीक है। ये बनाना है, तो कैसे करेंगे, लेट सबसे पहले रिजल्ट इज इक्वल टू, जो तरीका पता है वो बताओ मुझे पहले, जो तरीका आपको पता है वो बताओ। यस, डबल कोट में हेलो डबल देयर, कोट में Hello. हेलो देयर, हेलो एंड देयर, I am. स्पेस स्पेस I am. Yes. प्लस प्लस फर्स्ट नेम, Plus first name. फर्स्ट नेम, प्लस Plus डबल कोट कॉम, लास्ट नेम, comma. डबल कोट में फ्रॉम, कॉमा एंड स्पेस, प्लस नेटिव प्लेस, प्लस और डबल Dot space. Dot.
space dot space IM and and place plus profile 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 plus By plus profession. by profession. by profession. ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे और कर्सर में देखते हैं रिजल्ट। ठीक है, इसको रन करना पड़ेगा पहले। Hello there, I'm John from Pune. I'm Mr. Profession. ठीक है, ओके। अब यही यूआई पे दिखाना होता तो क्या करते हैं? लिंक करना पड़ेगा। यस, कैसे करेंगे? ID. लिंक करना पड़ेगा कल आईडी से यस, लेट info is equal to Document dot get ID. document Element dot Get element by ID. document by ID Info info dot inner HTML is equal to result. Result. ठीक है, ओके। ये हो गया अपना पुराना तरीका, राइट। ये टेम्पलेट लिटरल क्या होता है ना, ES6 का स्ट्रिंग इंटरप्रेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं वापस, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ना मैं यहाँ पे डबल कोट यूज करूंगा ना सिंगल कोट, राइट। आपका जो सबसे पहला की है लेफ्ट टॉप में, कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट टॉप में कौन सा है? सबके ऊपर सेम होता है ना भाई। लेफ्ट टॉप में कीबोर्ड के ऊपर कौन सा की होता है? एक्सेप्ट का है ना, Skip. ESC. Yes. तो उसके नीचे एक के बाजू में टिल्ट होता है, हाँ Yes. टिल right? Tilt, है ना। तो हाँ। टिल्ट को प्रेस करोगे तो ये बैकटिक आ रहा है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैकटिक। ठीक है, backtick अब ये बैकटिक में आप सीधा क्या करो, आपको जो जो चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप करो। ठीक है, किया, हेलो देयर आई एम। अब आई एम के बाद ये जो जॉन चाहिए, जॉन कहाँ से लेना है आपको? First First name. name, sir. F name से. मतलब डिक्लेरेशन से लेना है, Yes. Yes. राइट। डिक्लेरेशन से लेना है या फिर आपको ऑब्जेक्ट से, प्रॉपर्टी से लेना है डेटा। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक करके प्लस माइनस ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डेटा आपको डिक्लेरेशन से चाहिए ना, उसको बस आपको क्या करना है, Dollar. डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे डाल दो ये अपने में। ठीक है, अभी इतना ही टाइप करके चेक करते हैं। हेलो देयर आई एम जॉन, Yes. Sir. Yes, sir. राइट। yes अब sir उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यल नेम चाहिए, स्पेस दे दो, डॉलर LM. यल नेम, हेलो देयर आई एम जॉन दो। ठीक है, उसके बाद स्पेस, स्पेस नहीं, यहाँ पे कॉमा है, देन स्पेस फ्रॉम पुणे, पुणे कहाँ से चाहिए? अगेन डिक्लेरेशन, कौन सा डिक्लेरेशन? Native place. नेटिव प्लेस, हेलो देयर आई एम जॉन दो फ्रॉम पुणे, देन स्पेस, यहाँ पे कॉमा, स्पेस एंड मिन स्टैक डेवलपर। तो Dollar मिन स्टैक से. डेवलपर ये कहाँ से चाहिए? Declaration से. डिक्लेरेशन से चाहिए, Profile. प्रोफाइल, राइट। देन बाय By profession. प्रोफेशन, यहाँ पे भी कॉमा दे देते हैं, फुल स्टॉप, और ये स्प्रिंग रख दिया है। ठीक है, Yes. इजी है ना ये? Dollar is the Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो टेम्पलेट रिटर्न, राइट। टेम्पलेट रिटर्न अगर कोई पूछता है तो ऐसा मत घबराना मत है ना, ये तो रवि ने बताया नहीं। जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम ES6 में करें ना, बैकटिक और डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, उसको ही कहते हैं टेम्पलेट Template. रिटर्न।
टेम्पलेट लिटरल्स। तो इसके 10 एग्जांपल भेज दोगे? yes sir. बहुत यूज करना है ये, पूरी जिंदगी यूज करना है आगे जाके, तो 10 एग्जांपल तो बना सकते हैं ना? ठीक है, ये कमेंट कर देता हूँ मैं अब इसको। राइट, अब यही चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। लेट और आप भी लेट यूज कर दो ना, वेयर आउटडेटेड है यूज मत करना, बट पता होना चाहिए अपने को। ये पहला क्वेश्चन होता है जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर कांस्टेंट। राइट, तो पता होगा तो डिफरेंस बता सकते हैं ना। अब वेयर पता ही नहीं है तो डिफरेंस कैसे बताएंगे, है ना? अगर कोई सिर्फ T20 ही देखता है, टेस्ट पता ही नहीं है, तो डिफरेंस कैसे बताएगा? तो एफ नेम जेम्स name, right, place, जेम्स बॉन्ड क्या है? फुल स्टैक डेवलपर है। ओके, और पैराग्राफ क्या करना है हमें? सेम ऊपर जैसे किया, हेलो देयर font From and instant development. That's it. question. Is movement Yes, is I बताओ कैसे करेंगे? सर एक Back बार लेट का स्लाइड का डिफरेंस बता दे सर। अरे बिल्कुल बताऊंगा, ये ES6 के जो सेशंस होंगे ना तब बताऊंगा। हाँ। ठीक है, अभी स्टार्ट किया हमने, बट ये डिफरेंस हमें समझने के लिए स्कोप समझना जरूरी है, तो मैं पहले स्कोप बताऊंगा कल, राइट, और हाँ। बाद में डिफरेंस। राइट, कोई भी चीज बिना समझ के हम नहीं जाएंगे, मैं पक्का लिख मतलब गारंटी देता हूँ इस बात का। पूरे जावास्क्रिप्ट के 4 महीने के सिलेबस में सिर्फ एक शॉर्ट मेथड है, अभी बताता हूँ मैं आपको, सिर्फ एक शॉर्ट मेथड है, एरे मेथड है। उस टाइम मैं कहूंगा कि भाई इसको समझने की कोशिश मत करो, है ना, वरना सर दर्द हो जाएगा। राइट, ये छोड़ के बाकी हर एक चीज हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तभी आगे जाएंगे। ओके, ठीक है, तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू equal to backspace. बैक टिक, Backspace. बैक टिक, Yes, sir. Backtick. टिक्स, Sorry. बैक टिक, Backtick. Hello. There I am. हेलो, There I am. Then dollar sign. डॉलर साइन, F name. At अपने, first name. राइट, और ये भी कर लेते तुरंत, है ना? Yes, sir. ये करेक्ट है क्या? बट The person dot F name. पर्सन डॉट, इट शुड बी पर्सन डॉट एफ नेम, राइट। अगर हमने यहाँ पे एफ नेम लिखा, राइट, तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन विल लुक फॉर एफ नेम डिक्लेरेशन, बट वी डोंट हैव, अच्छा वी हैव एफ नेम डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? John. F name. F क्या name. नाम? John. John. जॉन आ रहा John. है, right? Yes, क्योंकि sir.
हमने सिर्फ एफनेम लिखने से जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करा है, एफनेम नाम के डिक्लेरेशन को सर्च करा है, तो यहाँ पे मिल गया उसको एफनेम नाम का डिक्लेरेशन, राइट, और वहां से उसने वैल्यू लिया, बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, जेम्स James. जेम्स और ये जो जेम्स एफनेम है, राइट, दिस एफनेम इज नॉट अ डिक्लेरेशन, दिस इज द Key. key of Key. person Person. object. So we have to tell JavaScript engine that we want fname from person object, उस person object के अंदर fname की है वहां से चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा person dot fname. fname. देखो आ गया जेम्स, Yes, sir. तो अब नेक्स्ट बताओ यहाँ पे डॉलर Next डॉट आएगा फिर डॉलर परसेंट dollar person dot last name. ये देखो यहाँ पे 3 डॉट आ गए, और 3 डॉट आते ही मुझे समझ में आया कुछ गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ क्या है कि ऊपर स्पेलिंग Spelling. ना नहीं है, राइट। अब पर्सन के अंदर मैं एलएम का वैल्यू गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एलएम नाम का यहाँ पे कोई की है क्या, नो सर, नहीं है। No, sir. और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं है और उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करें, तो उस टाइम वो क्या करता है, एरर, 3 dot. होते हैं नीचे error. यस सर, नहीं, एरर नहीं देता, तो 3 dots. इसलिए तो कहते हैं जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा वियर्ड है, राइट। डिक्लेरेशन अगर नहीं है उसको यूज करोगे तो एरर थ्रो करेगा, नॉट डिफाइंड, बट ऑब्जेक्ट में की नहीं है उसको यूज करने की कोशिश करोगे, इट विल प्रिंट अनडिफाइंड, Undefined. Yes. इट विल नॉट थ्रो एरर, ठीक है। तो ये ओके, अब आ गया जेम्स बॉन्ड, हेलो देयर आई एम जेम्स बॉन्ड, Yes, sir. देन उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम From पर्सन person dot नेटिव प्लेस, native place. Native place. ओके। Yes, sir. इसके बाद यहाँ पे चाहिए फुल स्टॉप With स्पेस, that, I am space. I am डाटा है, that personal profile. राइट, पर्सन डॉट प्रोफाइल Yes, sir. बाय Yes, sir. प्रोफेशन, By profession, full stop. ठीक है। क्या सेव नहीं किया मैंने, राइट। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, Next Space. होगा I have a space. I have daughter, his name is comma. His name is. यहाँ पे child child Person dot child dot name fname. चाइल्ड नहीं, करेक्ट है, पर्सन पर्सन डॉट चाइल्ड डॉट एफनेम dot fname. Person dot child dot name. Name. उसके बाद कॉमा Comma. She is person dot child dot age ईयर्स ओल्ड years old. years में So years नहीं लिखा है. इज 5 years, Years.
ठीक है। Yes, sir. Okay, so this is about template literal या string interpolation using ES6। ठीक है, तो इस तरह से अब ES6 भी हमारा स्टार्ट हो गया। तो वो लेट कांस्टेंट भी उसी में आएगा ES6 में। तो कल के सेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्कोप क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे